विश्वजित खंड पहला अध्याय। राजा मरुदत्त का उपाख्यान। सबके हृदय में वास करने वाले सर्वसाक्षी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध चतुर्व्यूह स्वरूप आप भगवान को नमस्कार है। मैं अज्ञान रूपी रतौंधी के रोग से अंधा हो रहा था। जिन्होंने ज्ञान अंजन की सलाका से मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी है, उन श्री गुरुदेव को मेरा नमस्कार है। श्री गर्ग जी ने कहा, मुनि, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का चरित्र मैंने तुमसे कह सुनाया, जो मनुष्यों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का देने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? सौनक ने कहा, तपोधन, श्री कृष्ण के प्रिय भक्त तथा श्री हरि में प्रगाढ़ प्रीति रखने वाले मैथिल राज बहुलास्व ने फिर देवर्षि नारद से क्या पूछा, वही प्रसंग मुझे सुनाइए। श्री गर्ग जी बोले, मुनि, भगवान श्री कृष्ण ने मरुदत्त के अवतार उग्रसेन को यादवों का राजा बनाया। ये सुनकर मिथिला नरेश बहुलास्व को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया। बहुलास्व बोले, देवऋषि, ये मरुदत्त कौन थे? ये किस पुण्य से भूतल पर यदुवंशियों के राजा उग्रसेन हो गए, जिनके स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी सहायक हुए? उनकी महिमा अद्भुत है। देवऋषि शिरोमणि, उनकी महत्ता क्या थी, ये मुझे बताइए। बहुलास्व बोले, श्री नारद जी ने कहा, राजन, सतयुग में सूर्यवंशी राजा मरुदत्त चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने विधि पूर्वक विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान किया था। वह हिमालय के उत्तर भाग में बहुत बड़ी सामग्री एकत्र करके मुनि श्रेष्ठ संवर्तक को आचार्य बनाकर यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। उनके यज्ञ में 5 योजन विस्तृत कुंड बना था। 1 योजन का तो ब्रह्मकुंड था और 2 कोस के 5 कुंड और बने थे। कुंड के गर्त का जो विस्तार था, तदा अनुसार वेदियों से 10 मेखलाएं बनी थीं। उस यज्ञ मंडप में जो स्तंभ बना था, उसकी ऊंचाई 1000 हाथ की थी। वो महान यज्ञ स्तंभ बड़ी शोभा पाता था। उसमें सोने का यज्ञ मंडप बना था, जिसका विस्तार 20 योजन था। चंदोवों, बंदनवारों और कदली खंड से वह यज्ञ मंडप मंडित था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता अपने गणों के साथ पधारे थे। समस्त ऋषि मुनि स्वयं उस यज्ञ में आए थे। उस यज्ञ में 10 लाख होता, 10 लाख दीक्षित, 5 लाख अधारूयु और उद्गाता अलग थे। वहाँ चारों वेदों के विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ तत्व के ज्ञाता थे, और भी करोड़ों ब्राह्मण उसमें पूजित हुए थे। उस यज्ञ में हाथी की सूंड के समान घी की मोटी घृत धाराओं की आहुति दी गई थी, जिसको खाकर अग्निदेव को अजीर्ण का रोग हो गया। मिथिलेश्वर, उस यज्ञ के विषय में ऐसा होना कोई विचित्र बात न जानो। उस यज्ञ में विश्व देवगण सभासद थे। वे जिन जिनके लिए भाग देना आवश्यक बताते थे, उनके लिए भाग का परिवेषण परोसने का कार्य स्वयं मरुदगण करते थे। उस यज्ञ के समय त्रिलोकी में कोई भी ऐसे जीव नहीं थे जो भूखे रह गए हों। संपूर्ण देवताओं को सोमरस पीते पीते अजीर्ण हो गया था। यजमान राजा मरुदत्त ने उस यज्ञ में आचार्य संवर्तक को
जम्बूद्वीप का राज्य दे दिया। इसके सिवा 14 लाख हाथी, 14 लाख भार स्वर्ण, 100 अरबी घोड़े तथा 9 करोड़ बहुमूल्य रत्न भी यज्ञ अंत में महात्मा आचार्य को दक्षिणा के रूप में दिए। प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने 5-5 हजार घोड़े, 100-100 हाथी और 100-100 भार स्वर्ण प्रदान किया। जल पात्र और भोजन पात्र सब स्वर्ण के बने हुए थे, जो अत्यंत उद्दीप्त दिखाई देते थे। उनमें भोजन करके सब ब्राह्मण संतुष्ट होकर विदा हुए। ब्राह्मणों के फेंके हुए उच्छिष्ट स्वर्ण पात्रों से हिमालय के पार्श्व में 100 योजन का स्वर्णमय पर्वत बन गया था, जो आज भी देखा जा सकता है। राजा मरुदत्त का जैसा यज्ञ हुआ, वैसा दूसरे किसी राजा का कभी नहीं हुआ। राजेंद्र सुनो, त्रिलोकी में वैसा यज्ञ ना हुआ है, ना होगा। उस यज्ञ कुंड में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण, राजा मरुदत्त का जैसा यज्ञ हुआ, वैसा दूसरे किसी राजा का कभी नहीं हुआ। राजेंद्र सुनो, त्रिलोकी में वैसा यज्ञ ना हुआ है, ना होगा। उस यज्ञ कुंड में साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर महात्मा राजा मरुदत्त को अपने स्वरूप का दर्शन कराया था। उन श्री हरि का दर्शन करके उनके चरणों में माथा नवाकर राजा मरुदत्त दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, कुछ बोल न सके। उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे प्रेम से विह्वल हो गए। इस तरह उन प्रेम पूरित नरेश को अपने चरणों में प्रणत हुआ देख साक्षात भगवान श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, राजन, तुमने अपने विनय से मुझे संतुष्ट किया है। निष्काम भाव से संपादित उत्तम यज्ञों द्वारा मेरी पूजा की है। महामते, तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांग लो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा, जो स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, राजा मरुदत्त ने भगवान का उपर्युक्त वचन सुनकर हाथ जोड़ परिक्रमा करके उन परमेश्वर हरि का परम भक्ति भाव से विशद उपचारों द्वारा पूजन किया और प्रणाम करके अत्यंत गदगद वाणी में कहा। मरुदत्त बोले, श्री पुरुषोत्तम आपके चरणारविंदों से बढ़कर दूसरा कोई उत्तम वर मैं नहीं जानता। जैसे प्यास लगने पर दुर्बुद्धि नरपशु गंगा जी के तट पर पहुंचकर भी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदते हैं, उसी प्रकार आपके चरणार बिंदों को पाकर दूसरे किसी वर की इच्छा करना दुर्बुद्धि का ही परिचय देना है। तथापि हे ब्रजेश्वर, आपकी आज्ञा का गौरव रखने के लिए मैं यही वर मांगता हूँ कि मेरे हृदय कमल से आपका चरणार बिंद कदापि दूर न जाए, क्योंकि वही चारों पुरुषार्थों तथा अर्थ संपदाओं का मूल कहा गया है। श्री भगवान बोले, राजन, तुम्हारी निर्मल मति धन्य है। तुम्हें वरदान का लोभ दिए जाने पर भी तुम्हारी बुद्धि में किसी कामना का उदय नहीं हुआ है। तथापि तुम मुझसे कोई अभिष्ट वर मांग लो, क्योंकि फल देकर भक्त को सुखी किए बिना मुझे सुख नहीं मिलता। मरुदत्त ने कहा, प्रभु, यदि मुझे अभिष्ट वर देना ही है तो इस भूतल पर वैकुंठ लोक को स्थापित कर दीजिए और भक्त वत्सल उसी पुर में श्रेष्ठ भक्तजनों के साथ मैं निवास करूं और आप मेरी रक्षा करते रहें। श्री भगवान बोले, राजन, जब तक इस मनवंतर के 28 युग बीतेंगे तब तक तुम स्वर्ग का सुख भोगकर 28वें द्वापर में मेरे साथ पृथ्वी पर आकर अपने मनोरथ के समुद्र को गौवत्स की खुरी के समान बना लोगे। अर्थात उस समय तुम्हारा ये सारा मनोरथ अनायास ही
पूर्ण हो जाएगा। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, यूँ कहकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर्धान हो गए। वही ये राजा मरुदत्त उग्रसेन हुए। श्री हरि ने स्वयं उनसे राजसूय यज्ञ करवाया। मिथिलेश्वर, त्रिलोकी में कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवत भक्तों के लिए दुर्लभ हो? नरोत्तम, जो मनुष्य मरुद के इस चरित्र को सुनता है उसे भक्ति युक्त ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश संवाद में श्री मरुदत्त का उपाख्यान नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय राजा उग्रसेन के राजसूय यज्ञ का उपक्रम, प्रद्युम्न का दिग्विजय के लिए बीड़ा उठाना और उनका विजय अभिषेक। बहुलाश ने पूछा, मुनि, राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण की सहायता से राजसूय यज्ञ का किस प्रकार विधिवत अनुष्ठान किया, ये मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, एक समय की बात है, सुधर्मा सभा में श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें शीश नवाकर प्रसन्नचेता राजा उग्रसेन ने दोनों हाथ जोड़कर धीरे से कहा। उग्रसेन बोले, भगवन, नारद जी के मुख से जिसका महान फल सुना गया है, उस राजसूय नामक यज्ञ का यदि आपकी आज्ञा हो तो अनुष्ठान करूँगा। पुरुषोत्तम, आपके चरणों की सेवा से पहले के राजा लोग निर्भय होकर जगत को तिनके के तुल्य समझकर अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। श्री भगवान ने कहा, राजन यादवेश्वर, आपने बड़ा उत्तम निश्चय किया है। उस यज्ञ से आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। प्रभु, सभा में समस्त यादवों को सब ओर से बुलाकर पान का बीड़ा रख दीजिए और प्रतिज्ञा करवाइए। समस्त यादव मेरे अंश से प्रकट हुए हैं। वे लोग परलोक दोनों को जीतने की इच्छा करते हैं। वे दिग्विजय के लिए यात्रा करके शत्रुओं को जीतकर लौट आएंगे और संपूर्ण दिशाओं से आपके लिए भेंट और उपहार लाएंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर इंद्र के दिए सिंहासन पर विराजमान राजा उग्रसेन ने अंधक आदि यादवों को सुधर्मा सभा में बुलवाया और पान का बीड़ा रखकर कहा। उग्रसेन बोले, जो समरांगण में जम्बूद्वीप निवासी समस्त नरेशों को जीत सके, वह इंद्र के समान धनुर्धर मनस्वी वीर ये पान का बीड़ा चबाए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, यह सुनकर अन्य सब राजा तो चुपचाप बैठे रह गए, किंतु सांबर शत्रु रुक्मिणी नंदन महात्मा प्रद्युम्न ने ही सबसे पहले राजा को प्रणाम करके वह पान का बीड़ा उठा लिया। प्रद्युम्न बोले, मैं समरभूमि में जम्बूद्वीप निवासी समस्त राजाओं को जीतकर और उनसे बलपूर्वक भेंट लेकर लौट आऊँगा। यदि मैं ये कार्य न कर सकूं तो मुझे अगम्या स्त्री के साथ गमन का, कपिला गौ ब्राह्मण गुरु तथा गर्भस्थ शिशु के वध का पाप लगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, संबरारी प्रद्युम्न का यह वचन सुनकर समस्त यूथपति बहुत अच्छा कहकर साधुवाद देने लगे और उन सबके सामने ही यदुकुल तिलक प्रद्युम्न ने ही दिग्विजय का बीड़ा उठाया। यदुकुल के आचार्य गर्ग जी से यत्न पूर्वक मुहूर्त पूछकर मुनियों द्वारा वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक राजा ने प्रद्युम्न को स्नान करवाया।
स्वयं उग्रसेन ने प्रद्युम्न के भाल में तिलक लगाया तथा भेंट देकर समस्त यादव यूथपतियों ने उनको नमस्कार किया। उग्रसेन ने महात्मा प्रद्युम्न को खड्ग दिया। साक्षात महाबली बलदेव जी ने कवच प्रदान किया। श्री हरि ने अपने तोड़ीर में से खींचकर अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए तथा अपने सारंग धनुष से धनुष उत्पन्न करके उनके हाथ में दिया। वृद्ध सूरसेन ने किरीट, 2 दिव्य कुंडल, मनोहर पीतांबर तथा छत्र और चमर दिए। महामनस्वी वसुदेव ने उन्हें सतचंद्र नामक ढाल दी। साक्षात उद्धव ने सुंदर किंजकलनी यानी केयूर युक्त माला भेंट की। अक्रूर ने विजय नामक दक्षिणावर्त शंख दिया और मुनिवर गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण कवच नामक यंत्र बांध दिया। उसी समय लोकपालों सहित देवराज इंद्र मन में कौतुक लिए आ गए। ब्रह्मा, शिव तथा देवऋषि गण भी वहां पधारे। शूलधारी शिव ने प्रद्युम्न को अग्नि के समान तेजस्वी त्रिशूल दिया। महाराज ब्रह्मा जी ने पद्मराग नामक मस्तक में धारण करने योग्य मणि दी। वरुण ने पास शक्तिधारी स्कंद ने शत्रु विनाशिनी शक्ति, वायु ने 2 दिव्य व्यजन और यमराज ने यमदंड दिए। सूर्य ने बड़ी भारी गदा, कुबेर ने रत्नों की माला, चंद्रमा ने चंद्रकांत मणि तथा अग्निदेव ने परिख प्रदान किए। पृथ्वी ने 2 योगमयी दिव्य पादुकाएं दी तथा वेगशालिनी भद्रकाली ने प्रद्युम्न को माला भेंट की। इंद्र ने महात्मा प्रद्युम्न को सहस्त्रों ध्वजों से सुशोभित महादिव्य रत्नमय विजय दिलाने वाला रथ प्रदान किया। उस समय शंख और दुंदुमियाँ बजने लगी, ताल और वीणा आदि के शब्द होने लगे। जय जयकार की ध्वनि से युक्त मृदंग और वेणुओं के उत्तम नाद से तथा वेद मंत्रों के घोष से वहाँ का स्थान गूंज उठा। मोतियों की वर्षा के साथ खील और फूलों की वृष्टि होने लगी। देवताओं ने प्रद्युम्न के ऊपर पुष्पों की झड़ी लगा दी। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलास संवाद में प्रद्युम्न का विजय अभिषेक नामक 2रा अध्याय पूरा हुआ। 3रा अध्याय प्रद्युम्न के नेतृत्व में दिग्विजय के लिए प्रस्तुत हुई यादवों की गज सेना, अश्वसेना तथा योद्धाओं का वर्णन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण राजा उग्रसेन, बलराम जी तथा गुरु गर्गाचार्य को नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले प्रद्युम्न रथ पर आरूढ़ हो कुशस्थली पुरी से बाहर निकले। फिर उनके पीछे समस्त उद्धव आदि यादव, भोजवंशी, वृष्णिवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, सूरवंशी और दरसाह वंश में उत्पन्न वीर चले। फिर श्री कृष्ण के भाई गद आदि सब वीर श्री कृष्ण की अनुमति ले पुत्रों और सेनाओं के साथ चल दिए। सांब आदि सारथी भी प्रद्युम्न के साथ गए। वे सभी यादव वीर किरीट, कुंडल तथा लोहे के बने हुए कवच से अलंकृत थे। उनके साथ करोड़ों की संख्या में चतुरंगिणी सेना थी। वे सब द्वारिकापुरी से बाहर निकले। उनके रथ मोर, हंस, गरुड़, मीन और ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजों से सुशोभित थे। सूर्यमंडल के समान तेजोमय थे और चंचल अश्व उनमें जोते गए थे। उन रथों के कलश और शिखर सोने के बने थे। मोतियों की बंधनवारें उनकी शोभा बढ़ाती थीं। वह सभी रथ वायु वेग का अनुकरण करते थे। उनमें दिव्य चमर डुलाए जा रहे थे। वह वीरों के समुदाय से सुशोभित तथा सुनहरे देव विमानों के समान प्रकाशमान थे। ऐसे रथों द्वारा उन मनोहर वीरों की बड़ी शोभा हो रही थी। उस सेना में अत्यंत उद्भद ऊंचे ऊंचे गजराज थे।
उनके गंड स्थल से मद झर रहे थे। उनके मुखमंडल पर चित्र विचित्र पत्र रचना की गई थी। वह सुनहरे कवच से सुशोभित थे। उनकी पीठ पर लाल रंग की झूल पड़ी थी और उनके उभय पार्श्व में लटकाए गए घंटे बज रहे थे। नरेश्वर उस राजसेना के हाथी गिरिराज के शिखर जैसे जान पड़ते थे। वह भद्र जाति गजेंद्र विभिन्न दिशाओं में विद्यमान गजराजों दिग्गजों की नकल करते दिखाई देते थे। कोई भद्र जाति थे जिनकी चर्चा की गई है, दूसरी भद्र मृग जाति के थे। कुछ हाथी विंध्याचल पर्वत में उत्पन्न हुए थे और कुछ कश्मीरी थे। कितने ही मलयाचल में उत्पन्न थे। बहुत से हिमालय में पैदा हुए थे। कुछ मुरंड देश में उत्पन्न हुए थे और कितने ही कैलाश पर्वत के जंगलों में पैदा हुए थे। कितनों के जन्म ऐरावत कुल में हुए थे, जिनके 4 दांत थे और उनकी गर्दनों में मंजीर गर्दनी या गिराव सुशोभित थी। उनके ऊर्ध्व भाग में 3 सूंढें थीं और वे भूतल पर तथा आकाश में भी चल सकते थे। करोड़ों हाथी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित थे। उन पर करोड़ों दुंदुभियां रखी गई थीं। उस सेना के भीतर करोड़ों की संख्या में विद्यमान थे। उस सेना के भीतर करोड़ों की संख्या में विद्यमान वे हाथी रत्न समूह से मंडित थे और महावतों से प्रेरित होकर चलते थे। गर्जना करते हुए मेघों की घटा के समान काले तथा नीले रंग की झूल से आच्छादित वे गजराज उस सैन्य सागर में इधर उधर मगरमच्छों के समान शोभा पाते थे। वह अपनी सूंडों से लता झाड़ियों को उखाड़कर सूर्यमंडल की ओर फेंकते, पैरों के आघात से धरती को कंपित करते और मद की वर्षा से पर्वतों को अर्दार्द्र यानी आर्द्र किए देते थे। वे अपने कुंभ स्थलों की टक्कर से दुर्ग शैल और शिलाखंडों को भी गिराते तथा शत्रु सेना को खंडित करने की शक्ति रखते थे। उस यादव सेना में ऐसे ऐसे हाथी विद्यमान थे। राजन, गज सेना के पीछे घोड़ों की सेना निकली। उन घोड़ों में कुछ मत्स्य देश के, कुछ कलिंद पर्वत के, कुछ उसी नर देश के, कुछ कौशल विदर्भ और कुरु जांगल देश के थे। कोई कंबोजी काबुली, कोई सृजय देशी, कोई कैकई और कुंती देशों के पैदा हुए थे। कोई दरद, केरल, अंग, वंग और विकट जनपदों में पैदा हुए थे। कितने ही कोंकण, कोटक, कर्नाटक तथा गुजरात में पैदा हुए थे। कोई सौबीर देश के और कोई सिंधी थे। कितने ही पंचाल यानी पंजाब और आबू में उत्पन्न हुए थे। कितने ही कच्छी घोड़े थे। कुछ आनर्त, गंधार और मालव देश के अश्व थे। कुछ महाराष्ट्र में उत्पन्न, कुछ तेलंग देश में पैदा हुए और कुछ दरियाई घोड़े थे। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की अश्वशालाओं में जो घोड़े विद्यमान थे, वे भी सबके सब उस दिग्विजय यात्रा में निकल पड़े। कुछ श्वेतद्वीप से आए थे, कुछ जो वैकुंठ अजित पद तथा रमा वैकुंठ लोक से प्राप्त हुए अश्व थे, वे भी उस सेना के साथ निकल गए। वह सोने के हारों से सुशोभित और मोतियों की मालाओं से मनोहर दिखाई देते थे। उनकी शिखा में मणि पहनाई गई थी, जिसकी सुदूर तक फैली हुई किरणें उन अश्वों की शोभा बढ़ाती थीं और उनके साज सामान भी
बहुत सुंदर थे। चामर कलंगी से अलंकृत हुए उन घोड़ों की पूंछ, मुख और पैरों से प्रभा सी छटक रही थी। यादवों की उस विशाल सेना में ऐसे ऐसे घोड़े दृष्टिगोचर होते थे जो वायु और मन के समान वेगशाली थे। वे अपने पैरों से धरती का तो स्पर्श ही नहीं करते थे, उड़ते से चलते थे। मिथिलेश्वर, उनकी गति ऐसी हल्की थी कि वे कच्चे सूतों पर और बुदबुदों पर भी चल सकते थे। पारे पर, मकड़ी के जालों पर और पानी के फुहारों पर भी वे निराधार चलते दिखाई देते थे। वे चंचल अश्व पर्वतों की घाटियों, नदियों, दुर्गम स्थानों, गड्ढों और ऊंचे ऊंचे प्रासादों को भी निरंतर लांघते जा रहे थे। मैथिलेंद्र, वे इधर उधर मोर, तीतर, क्रौंच, सारस, हंस और खंजरीट की गति का अनुकरण करते हुए पृथ्वी पर नाचते चलते थे। कई अश्व पांख वाले थे, उनके शरीर दिव्य थे, कान श्याम वर्ण के थे, आकृति मनोहर थी, पूंछ के बाल पीले रंग के थे और शरीर की कांति चंद्रमा के समान श्वेत थी। वे भी श्री कृष्ण की अश्वशाला से निकले थे। कुछ घोड़े उचिश्रवा के कुल में उत्पन्न हुए थे, कुछ सूर्य देव के घोड़ों से पैदा हुए थे। कुछ घोड़े उचिश्रवा के कुल में उत्पन्न हुए थे, कुछ सूर्य देव के घोड़ों से पैदा हुए थे। कितने ही अश्व अश्विनी कुमारों की पढ़ाई हुई विद्या यानी चलने की कला से संपन्न थे। कितनों को वरुण देवता ने अच्छी चाल की शिक्षा दी थी। किन्हीं की कांति मंदार पुष्प के समान थी। कुछ मनोहर अश्व चितकबरे थे। कितनों के रंग अश्विनी पुष्प कनेर के समान पीले थे। बहुत से अश्व सुनहरी तथा हरी कांति से उद्भासित थे। कितने ही अश्व पद्मराग मणि की सी कांति वाले थे। वे सभी समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते थे। राजन, इनके सिवा और भी कोटि कोटि अश्व कुशस्थली पुरी से बाहर निकले। सेना के धनुर्धर वीर ऐसे थे जिन्हें कई युद्धों में अपने शौर्य के लिए कीर्ति प्राप्त हो चुकी थी। उन सब ने शक्ति, त्रिशूल, तलवार, गदा, कवच और पाश धारण कर रखे थे। नरेश्वर, वे शस्त्र धाराओं की वर्षा करते हुए प्रलय काल के महासागर के समान प्रतीत होते थे। रणभूमि में दिग्गजों की भांति शत्रुओं को रौंदते और कुचलते दिखाई देते थे। राजन, इस प्रकार यादवों की वह विशाल सेना निकली जो अत्यंत अद्भुत थी। उसे देखकर देवता और असुर सभी विस्मित हो उठे। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास्व संवाद में यादव सेना का प्रयाण नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। चौथा अध्याय, सेना सहित यादव वीरों की दिग्विजय के लिए यात्रा। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार सेना से घिरे हुए धनुर्धारियों में श्रेष्ठ वीर प्रद्युम्न से श्री कृष्ण बलदेव सहित उग्रसेन ने कहा। उग्रसेन बोले, हे महाप्राज्ञ प्रद्युम्न, तुम श्री कृष्ण की कृपा से समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करके शीघ्र ही द्वारिका में लौट आओगे। इस बात को ध्यान में रखो कि धर्मज्ञ पुरुष, मतवाले, असावधान, उन्मत्त, पागल, सोए हुए बालक, जड़, नारी, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को नहीं मारते। संकट में पड़े हुए प्राणियों की पीड़ा का निवारण तथा कुमार्ग में चलने वालों का वध राजा के लिए परम धर्म है। इस प्रकार जो आतताई है अर्थात दूसरों को विष देने वाला, पराये घरों में आग लगाने वाला,
क्षेत्र और पर लगाने वाला, क्षेत्र और नारी का अपहरण करने वाला है, वह अवश्य वध के योग्य है। स्त्री पुरुष या नपुंसक कोई भी क्यों न हो, जो अपने आप को ही महत्व देने वाले, अधम तथा समस्त प्राणियों के प्रति निर्दय हैं, ऐसे लोगों का वध करना राजाओं के लिए वध का करने के ही ऐसे राजाओं का वध करना राजाओं के लिए वध न करने के लिए ही बराबर है। अर्थात दुष्टों के वध से राजाओं को दोष नहीं लगता। धर्म युद्ध में शत्रुओं का वध करना प्रजापालक राजा के लिए पाप नहीं है। आदि राजा स्वयंभू मनु ने पूर्व काल में राजाओं से कहा था कि जो रण में निर्भय होकर आगे पांव बढ़ाते हुए प्राण त्याग देता है, वह सूर्य मंडल का भेदन करके परम धाम में जाता है। जो योद्धा क्षत्रिय होकर भी भय के कारण युद्ध से पीठ दिखाकर रणभूमि में स्वामी को अकेला छोड़कर पलायन कर जाता है, वह महारौरव नरक में पड़ता है। राजा का कर्तव्य है कि वह सेना की रक्षा करे और सेना का कर्तव्य है कि वह राजा की ही रक्षा करे। सूत को चाहिए कि वह संकट में पड़े हुए रथी का प्राण बचाए और रथी सारथी की रक्षा करे। तुम समस्त यादव सामर्थ्यशाली सेना और वाहन से संपन्न हो, अतः तुम सब मिलकर प्रद्युम्न की ही रक्षा करना और प्रद्युम्न तुम लोगों की रक्षा करें। गौ, ब्राह्मण, देवता, धर्म, वेद और साधु पुरुष इस भूतल पर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सभी मनुष्यों के लिए सदा पूजनीय हैं। वेद भगवान विष्णु की वाणी है, ब्राह्मण उनका मुख हैं, गौएं श्री हरि का शरीर हैं, देवता अंग हैं और साधु पुरुष साक्षात उनके प्राण माने गए हैं। ये साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण हरि भक्ति के वशीभूत हो, जिनके चित्त में निवास करते हैं, उन वीरों की सदा विजय होती है। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, समस्त यादवों ने राजा उग्रसेन के इस आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात प्रद्युम्न ने मस्तक झुकाकर राजा उग्रसेन, सूर, वसुदेव, बलभद्र, श्री कृष्ण तथा महामुनि गर्गाचार्य को प्रणाम किया। नृपेश्वर तदनंतर श्री कृष्ण और बलदेव के साथ राजा उग्रसेन यदुपुरी में चले गए और दिग्विजय की इच्छा वाले श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न ने यादव सेना के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। मैथिलेश्वर उस सेना के समस्त स्वर्णमय शिविरों से 4 योजन लंबा राजमार्ग भी आच्छादित एवं सुशोभित होता था। सेना के आगे विशाल वाहिनी से युक्त महाबली कृतवर्मा थे और उनके पीछे धनुर्धरों में श्रेष्ठ अक्रूर अपने सैन्य दल के साथ चल रहे थे। तत्पश्चात मंत्री उद्धव 5 प्रतिमाओं के साथ जा रहे थे। राजन, उनके पीछे 18 महारथी 100 अक्षौहिणी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दिदीप्यमान भानु, सांब, मधु, बृहद भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, देवबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रभानु, विरूप, कवि और नेक्रोध। तत्पश्चात श्री कृष्ण प्रेरित गद आदि समस्त वीर चल रहे थे। भोज, बृहस्पति, अंधक, मधु, सूरसेन तथा दासारह के वंशज वीर उस सेना में सम्मिलित थे। समस्त यादवों की संख्या 56 कोटि बताई जाती है। नरेश्वर, उस यादव सेना की गणना भला इस भूतल पर कौन करेगा। इस प्रकार विशाल सेना को साथ लिए जाते हुए यादव नरेशों के धनुष के टंकार के साथ
पीटे जाते हुए नगारों का महान घोष भूमंडल में व्याप्त हो रहा था। गजेंद्रों का चित्कार, हृदयेंद्रों की हिनहिनाहट, दगती हुई भुसुंडी तोप की आवाज़, दृढ़ता रखने वाले वीरों की गर्जना और डंकों की गंभीर ध्वनियों से वे यादव वीर बिजली की गड़गड़ाहट से युक्त प्रचंड मेघों का सा दृश्य उपस्थित करते थे। सारा भूमंडल ही उस सेना से सुशोभित हो रहा था। पृथ्वी पर चलते हुए उन महात्मा वीरों के तुमुल नाद से दिग्गजों के कान भी बहरे से हो गए थे तथा शत्रुगण साहस छोड़कर तत्काल अपने दुर्ग की ओर भागने लगे थे। पानी में रहने वाले कच्छप पृथ्वी पर ये क्या हो रहा है यूँ कहते तथा हम कहाँ से कहाँ जाएं यूँ बोलते हुए भागने लगे। वे मन ही मन सोचते थे, हे विधाता, ये उपद्रव कहाँ जा रहा है जिससे समस्त लोगों सहित ये अचला पृथ्वी भी विचलित हो गई है। विदेहराज, यज्ञ तो एक बहाना था, उसकी आड़ लेकर परमेश्वर श्री हरि भूतल का भार उतार रहे थे। जो यदकुल में चक्रव्यूह रूप धारण करके विराजमान हैं, उन अनंत गुणशाली पृथ्वी पालक भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में प्रद्युम्न की दिग्विजयार्थ यात्रा नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। पांचवा अध्याय, यादव सेना की कच्छ और कलिंग देश पर विजय। श्री बहुलास ने पूछा, देव ऋषि शिरोमणे, श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न क्रमशः किन किन देशों को जीतने के लिए गए? उनके उदार कर्मों का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। अहो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की अपने भक्तों पर ऐसी कृपा है जो श्रवण और चिंतन किए जाने पर पापी जनों को उनके कुल सहित पवित्र कर देती है। पांचवा अध्याय। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। तुम्हारी विमल बुद्धि को साधुवाद। श्री कृष्ण के भक्तों का चरित्र तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। राजन, वर्षा काल में बादलों से बरसती हुई जलधाराओं को तथा भूमि के समस्त धूलि कणों को कोई विद्वान पुरुष भले ही गिन डाले, किंतु महान श्री हरि के गुणों को कोई नहीं गिन सकता। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न उस श्वेत छत्र से सुशोभित थे जिसकी छाया 4 योजन तक दिखाई देती थी। वे इंद्र के दिए हुए रथ पर आरूढ़ हो अपनी सेना के साथ पहले कच्छ देशों को जीतने के लिए उसी प्रकार गए जैसे पूर्व काल में भगवान शंकर ने त्रिपुरों को जीतने के लिए रथ से यात्रा की थी। कच्छ देश का राजा शुभ्र शिकार खेलने के लिए निकला था। वो यादवों की सेना को आई हुई जान अपनी राजधानी हालापुरी को लौट गया। प्रद्युम्न की आई हुई सेना हाथियों के पद आघात से वृक्षों को चूर चूर करती और विभिन्न देशों के भवनों को गिराती हुई चल रही थी। उससे उठे हुए धूली समूहों से आकाश अंधकार छन्न हो गया और कच्छ देश के सभी निवासी भयभीत हो गए। उस समय राजा शुभ्र अत्यंत हर्षित हो तत्काल सोने की मालाओं से अलंकृत 500 हाथी, 10,000 घोड़े और 20 भार स्वर्ण लेकर सामने आया। उसने भेंट देकर पुष्पहार से अपने दोनों हाथ बांधकर प्रद्युम्न को प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर संबरारी प्रद्युम्न ने राजा शुभ्र को रत्नों की बनी हुई एक माला पुरस्कार के रूप में दी और उसके राज्य पर पुनः उसी को प्रतिष्ठित कर दिया। राजन,
साधु पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। तदनंतर बलवान रुक्मिणी नंदन कलिंग देश को जीतने के लिए गए। उनके साथ फहराती पताकाओं से सुशोभित उत्तम सेनाएं थीं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो मेघों की मंडली के साथ देवराज इंद्र यात्रा कर रहे हों। कलिंगराज अपनी सेना तथा शक्तिशाली हाथी सवारों के साथ महात्मा प्रद्युम्न के सामने युद्ध करने के लिए निकला। कलिंग को आया देख धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध एकमात्र रथ लेकर यादव सेना के आगे खड़े हो उसकी सेनाओं के साथ युद्ध करने लगे। कच्छ देश का राजा शुभ्र शिकार खेलने के लिए निकला था। वो यादवों की सेना को आई हुई जान अपनी राजधानी हालापुरी को लौट गया। प्रद्युम्न की आई हुई सेना साथियों के पदाघात से वृक्षों को चूर चूर करती और विभिन्न देशों के भवनों को गिराती हुई चल रही थी। उससे उठे हुए धूलि समूहों से आकाश अंधकार कच्छन्न हो गया। आकाश अंधकार अछन्न हो गया और कच्छ देश के सभी निवासी भयभीत हो गए। उस समय राजा शुभ्र अत्यंत हर्षित हो तत्काल सोने की मालाओं से अलंकृत 500 हाथी, 10,000 घोड़े और 20 भार स्वर्ण लेकर सामने आया। उसने भेंट देकर पुष्पहार से अपने दोनों हाथ बांधकर प्रद्युम्न को प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर सांबरारी प्रद्युम्न ने राजा शुभ्र को रत्नों की बनी हुई एक माला पुरस्कार के रूप में दी और उसके राज्य पर पुनः उसी को प्रतिष्ठित कर दिया। राजन, साधु पुरुषों का ऐसा ही स्वभाव होता है। तदनंतर बलवान रुक्मिणी नंदन कलिंग देश को जीतने के लिए गए। उनके साथ फहराती पताकाओं से सुशोभित उत्तम सेनाएं थीं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो मेघों की मंडली के साथ देवराज इंद्र यात्रा कर रहे हों। कलिंगराज अपनी सेना तथा शक्तिशाली हाथी सवारों के साथ महात्मा प्रद्युम्न के सामने युद्ध करने के लिए निकला। कलिंग को आया देख धनुर्धरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध एकमात्र रथ लेकर यादव सेना के आगे खड़े हो उसकी सेनाओं के साथ युद्ध करने लगे। अपने धनुष की बार बार डंकार करते हुए वीर अनिरुद्ध ने 100 बाणों से कलिंगराज को 10 बाणों से उसके रथियों और हाथियों को घायल कर दिया। यह देख उनके अपने और शत्रु पक्ष के सभी योद्धाओं ने साधु साधु कहकर उन्हें शाबाशी दी। प्रद्युम्न के देखते हुए अनिरुद्ध युद्ध करने लगे। नरेश्वर, उनके बाण समूहों से कितने ही वीरों के 2 टुकड़े हो गए। हाथियों के मस्तक विदीर्ण हो गए और घोड़ों के पैर कट गए। रथों के पहिए चूर चूर हो गए। घोड़े और उनके साथ साथ चलने वाले काल के गाल में चले गए। रथी और सारथी हाथी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान धराशायी हो गए। मैथिल शत्रु के सेना भागने लगी। अपनी सेना को भागती देख हाथी पर बैठा हुआ कलिंगराज बड़े रोष से आगे बढ़ा। उसका कवच छिन्न भिन्न हो गया था। उसने तुरंत ही 72 भार लोहे की बनी हुई भारी गदा चलाई और अपने हाथी के द्वारा बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ बलवान कलिंगराज मेघ के समान गर्जना करने लगा। उस गदा के प्रहार से किंचित व्याकुल चित्त होकर अनिरुद्ध युद्ध स्थल में ही रथ पर गिर पड़े। यह देख यादवों के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने तत्काल तीखे और चमकीले बाणों द्वारा कलिंगराज को उसी प्रकार चोट पहुंचाना आरंभ किया जैसे
मांस युक्त बाज को कुरर पक्षी अपनी चोंचों से पीड़ा देते हों। मैथिलेश्वर, तब बलदेव के छोटे भाई बलवान गद ने गदा लेकर बाएं हाथ से उसके हाथी पर प्रहार किया, फिर अर्धचंद्राकार बाण से उसको चोट पहुंचाई। नरेश्वर, उस प्रहार से वह हाथी छिन्न भिन्न होकर इस प्रकार बिखर गया मानो इंद्र के वज्र की चोट से कोई शैलखंड बिखर गया हो। कलिंगराज हाथी से गिर पड़ा और विशाल गदा लेकर उसने गद को मारा और गद ने भी तत्काल कलिंगराज पर गदा से आघात किया। कलिंगराज और गद में वहाँ घोर युद्ध होने लगा। उनकी दोनों गदाएं आग की चिंगारियां बिखेरती हुई चूर चूर हो गईं। तत्पश्चात गद ने कलिंगराज को पकड़कर समर भूमि में दे मारा। जैसे गरुड़ किसी सांप को पटक कर खींचता हो, उसी प्रकार गद तुरंत ही अपने हाथ से कलिंगराज को घसीटने लगी। गदा के प्रहार से पीड़ित कलिंगराज की हड्डियां चूर चूर हो रही थीं। वह महात्मा प्रद्युम्न की शरण में आ गया। उसने भेंट देकर कहा, आप देवताओं के भी देवता परमेश्वर हैं। कुपित हुए दंडधर यमराज की भांति आपके आक्रमण को पृथ्वी पर कौन सह सकता है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में कच्छ और कलिंग देश पर विजय नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। 6ठा अध्याय। प्रद्युम्न का मरुधन्व देश के राजा गय को हराकर मालव नरेश तथा महिष्मतिपुरी के राजा से बिना युद्ध किए ही भेंट प्राप्त करना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कलिंग राज पर विजय पाकर यादवेश्वर प्रद्युम्न मरुधन्व मारवाड़ देश में इस प्रकार गए मानो अग्नि ने जल पर आक्रमण किया हो। धन्व देश का राजा गय पर्वती दुर्ग में रहता था। उसकी स्थिति जानकर यादवेश्वर ने उसके पास उद्धव को भेजा। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव गिरि दुर्ग में गए और राजसभा में प्रवेश करके गय से बोले, महामते नरेश, मेरी बात सुनिए। यादवों के स्वामी महान राजेश्वर उग्रसेन जम्बूद्वीप के राजाओं को जीतकर राजसी यज्ञ करेंगे। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, उन महाराज के मंत्री हुए हैं। उन्होंने ही धनुर्धरों में श्रेष्ठ साक्षात प्रद्युम्न को यहाँ भेजा है। आप यदि अपने कुल का कुशल क्षेम चाहें तो शीघ्र भेंट लेकर उनके पास चलें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर शौर्य और पराक्रम के मद से उन्मत्त रहने वाले महाबली राजा गय ने कुछ कुपित होकर उद्धव से कहा। गय बोले, महामते, मैं युद्ध किए बिना उनके लिए भेंट नहीं दूंगा। आप जैसे यादव लोग अभी थोड़े ही दिनों से वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, नए धनी हैं। राजन, उसके यूँ कहने पर उद्धव जी ने प्रद्युम्न के पास आकर समस्त यादवों के सामने राजा गय की कही हुई बात दोहरा दी। फिर तो उसी समय रुक्मिणी पुत्र ने गिरि दुर्ग पर आक्रमण किया। गय के सैनिकों का यादवों के साथ घोर युद्ध हुआ। हाथियों के पैरों से नागरिकों तथा भूमि पर चलने वाले लोगों को कुचलता और वृक्षों को रौंदता हुआ राजा गय 2 अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। रथी सारथियों के साथ, बड़े बड़े गजराजों के साथ, घुड़सवारों के साथ तथा वीरों के साथ परस्पर युद्ध करने लगे। तीखे बाण, समूहों, ढाल, तलवार, गदा, रिष्टि, पासा, फरसे, शतघनी और भुसुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की मार से भयातुर हो गए के सैनिक
यादवों से परास्त हो अपना अपना रथ छोड़कर सबके सब 10 दिशाओं में भाग चले। अपनी सेना के पलायन करने पर महाबली गए बार बार धनुष की टंकार करता हुआ अकेला ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा। तेजस्वी श्री कृष्ण पुत्र दिदीप्यमान ने धनुष से छोड़े हुए बाणों से शत्रु के घोड़ों को मार डाला। एक बाण से सारथी को नष्ट करके 2 बाणों से उसकी ऊंची ध्वजा काट डाली। 20 बाणों से रथ को तोड़ फोड़ कर 5 बाणों से उसके कवच को छिन्न भिन्न कर दिया। फिर महाबली दिदीप्यमान ने 100 बाण मारकर गय के धनुष को भी खंडित कर दिया। गय ने दूसरे धनुष को लेकर 20 बाणों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र दिदीप्यमान को घायल कर दिया। फिर वह बलवान वीर मेघ के समान गर्जना करने लगा। समरांगण में उसके प्रहार से दिदीप्यमान के हृदय में कुछ व्याकुलता हुई, तथापि उन्होंने एक ज्योतिर्मयी सुदृढ़ शक्ति हाथ में ली और उसे घुमाकर महात्मा गय के ऊपर चलाया। उस शक्ति ने राजा के हृदय को विदीर्ण करके उसका बहुत रक्त पी लिया। राजन, गय भी समरांगण में गिरकर मूर्छित हो गया। दिदीप्यमान अपने धनुष की कोटि शत्रु के गले में डालकर उसे घसीटते हुए प्रद्युम्न के सामने उसी प्रकार ले आए जैसे गरुड़ किसी नाग को खींच लाया हो। उस समय मानवों तथा देवताओं की दुंदुभियां एक साथ ही बज उठीं। देवता आकाश से और पार्थिव नरेश भूतल से फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, तब गय ने भी सम्रारी श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के चरणों का पूजन किया। वहाँ से महात्मा प्रद्युम्न अवंतिकापुर को गए। उसी प्रकार जैसे भ्रमर सुनहरी कर्णिका पर टूट पड़े। उनका आगमन सुनकर मालव नरेश जयसेन ने उनकी भली भांति पूजा की। मिथिलेश्वर वह प्रद्युम्न के प्रभाव को जानते थे, अतः उनसे अपनी पराजय स्वीकार करके उन्होंने बड़े बूढ़ों को बुलवाया और उनके द्वारा महात्मा प्रद्युम्न को उत्तम भेंट सामग्री अर्पित की। वहाँ अपने पिता की बुआ राजादि देवी को प्रणाम करके महामनस्वी प्रद्युम्न ने अपने फुफेरे भाई बिंद और अनुबिंद को गले से लगाया और मालव देश के योद्धाओं से सादर घिरकर वह बड़ी शोभा को प्राप्त हुए। वहाँ से धनुर्धारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न माहिष्मतीपुरी को गए और यादवों तथा अपने सैनिकों के साथ वहाँ उन्होंने नर्मदा नदी का दर्शन किया। जल के कलोलों से सुशोभित नर्मदा मानो श्रृंगार तिलक धारण किए हुई थी और छपी हुई पगड़ी की भांति पुष्प समूहों को बहा रही थी। बेत, बांस तथा अन्य वृक्षों से फूले हुए माधव तरुओं से घिरी हुई नर्मदा मूर्तिमान तेजस्वी देवताओं से घिरी हुई आकाश गंगा की सी शोभा पाती थी। उसके तट पर छावनी डालकर यादवेश्वर प्रद्युम्न यादवों के साथ इस प्रकार विराजमान हुए मानो देवताओं के साथ देवराज इंद्र शोभा पा रहे हों। महाराज, माहिष्मतीपुरी के स्वामी इंद्रनील बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने महात्मा प्रद्युम्न के पास अपना दूत भेजा। दूत ने प्रद्युम्न राज के शिविर में आकर हाथ जोड़ प्रणाम किया और सबके सुनते हुए वहाँ ये बात की। दूत बोला, प्रभु, हस्तिनापुर के राजा बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने इन अत्यंत बलवान वीर इंद्रनील को माहिष्मतीपुरी के राज्य पर स्थापित किया है, अतः यह किसी को बलि या भेंट नहीं देंगे। दुर्योधन को स्वेच्छा से ही ये द्रव्य राशि भेंट करते हैं, बलात् नहीं। आप लोग युद्ध कर सकते हैं, परंतु यहाँ युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा। श्री प्रद्युम्न ने कहा, दूत, जैसे राजा गए और कलिंग राज ने अपमानित होने पर भेंट दी, उसी तरह यहाँ के राजा भी पराजित होकर भेंट देंगे। माहिष्मती के राजा बड़े राजाधिराज
बने हैं, परंतु ये महाराज उग्रसेन को नहीं जानते। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहने पर दूत ने तत्काल जाकर राजसभा में माहिष्मती पति से प्रद्युम्न की कही हुई बात कह सुनाई। माहिष्मती के राजा ने देखा कि यादवों की सेना बड़ी अद्भुत है, अतः उससे युद्ध करना ठीक ना होगा। इसलिए वे 5000 हाथी, 1,00,000 घोड़े और 10,000 विजयशील रथ लेकर निकले और महात्मा प्रद्युम्न से मिलकर वह सब कुछ उन्हें भेंट कर दिया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में विश्वजित खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलास्व संवाद में माहिष्मतीपुरी पर विजय नामक 6ठा अध्याय पूरा हुआ। A few moments later.